बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट इसकी है कि रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। तो सबसे पहले हम पार्शियल फ्रैक्शंस और इससे रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स को सीखेंगे। सबसे पहले है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? एन एक्सप्रेशन विच कनेक्ट्स वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स बाय मैथमेटिकल ऑपरेशंस, यानी कि ऐसे एक्सप्रेशन जिनको हम वेरिएबल क्या होते हैं कि मोस्टली हम अलजब्रा में लास्ट के 3 अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं, एक्स वाई ज़ी एज ए वेरिएबल। और कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? काउंटिंग हमारी सारी की सारी कॉन्स्टेंट्स काउंट होती है। तो हम वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स को किससे मिलाएंगे? कनेक्ट्स मीन्स मिलाएंगे किससे? मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन 4 होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। इनमें से किसी के साथ भी अगर हम वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स को मिलाएंगे, मिलाकर लिखने से जो एक्सप्रेशन बनेगा उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर 2x माइनस 6। तो यहाँ पर देखें कि इसमें एक वेरिएबल है x और कांस्टेंट 2 हैं, यानी कि 2 और 6। इसको हमने कैसे मिलाया है? माइनस के साथ मिलाया है। और अगर इन दोनों के दरमियान में कुछ नहीं है, 2 मल्टीप्लाइड बाई x ये लिखा जाता है। इसी तरह से यहाँ आप देख सकते हैं कि 3x प्लस 2/5, तो ये भी एक एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट हम पोलिनोमियल की डेफिनेशन को देखेंगे। अ पोलिनोमियल इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि पोलिनोमियल भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है कंप्राइजिंग ऑफ होल नंबर्स, जो कि कंप्राइजिंग मीन्स मुश्तमिल होता है ऑफ होल नंबर्स पर मुश्तमिल होता है एज एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। लेकिन ये जो होल नंबर होंगे वो वेरिएबल की पावर में होंगे, एक्सपोनेंट पावर को कहते हैं हम। मिसाल के तौर पर ये मैंने लिखा है x प्लस 2, तो ये एक पोलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पर x की पावर में 1 है। याद रखें कि होल नंबर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं सारे, तो इसी वजह से आप देख सकते हैं कि x की पावर यहाँ पर 1 है। 1 मीन्स के +1 है। इसी तरह सेकंड यहाँ पर एग्जांपल है 3x² माइनस 2x माइनस 1। तो यहाँ भी देखें, ख़ास चीज़ जो हमने देखनी है पोलिनोमियल में ये कि x की पावर जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए और x फ्रैक्शन में भी ना हो। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है। वैसे अगर आपने नंबर्स के रिगार्डिंग पढ़ा होगा कि 2 नंबर्स का जो कोशेंट होता है उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर देखते हैं द कोशेंट ऑफ 2 नंबर्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इज़ कॉल्ड अ फ्रैक्शन, यानी या तो 2 नंबर्स कोशेंट में हो या 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। मिसाल के तौर पर 3/7 है। अगर नंबर्स के रिगार्डिंग देखें तो 3/7 ये भी एक फ्रैक्शन है। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखें तो यहाँ पर x² प्लस 1 ओवर x माइनस 2 ये भी एक फ्रैक्शन होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है रैशनल फ्रैक्शन की। ये बुक्स से ही तमाम डेफिनेशन ली गई हैं। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म n of x ओवर d of x, यानी कि यहाँ पर फ्रैक्शन में हम जो फ्रैक्शन बार से ऊपर वाले नंबर या एक्सप्रेशन को न्यूमरेटर कहते हैं और फ्रैक्शन बार से नीचे वाले नंबर या एक्सप्रेशन को हम d ऑफ x यानी कि डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर कोई एक्सप्रेशन इस फॉर्म में होगा, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा, तो उसको हम ये देखें, वही मैंने जो आपको बताया है कि वेयर n of x एंड d of x आर पोलिनोमियल्स इन x,
उनके वेरिएबल इनका x आ रहा है जैसा कि हमें नज़र आ रहा है, विद रियल कोफिशेंट्स यानी कि रियल नंबर्स जो हैं इनके कोफिशेंट्स होंगे, एंड डी ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इस वजह से हमने यहाँ डेफिनेशन में लिखा है कि डी ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। मिसाल है इसकी 3x - 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे वाला नंबर एक्सप्रेशन ज़ीरो नहीं है और दोनों के दोनों जो हैं वो पोलिनोमियल्स हैं। इसी तरह ये वाली एग्जांपल भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रॉपर फ्रैक्शन की। रैशनल फ्रैक्शन n ऑफ x ओवर d ऑफ x with d of x is not equal to ज़ीरो is called a proper fraction। यानी कि इस तरह का फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन उस वक्त होगा जब if degree of the polynomial n of x in the numerator is less than the degree of the polynomial d of x in the denominator। वैसे अगर नंबर्स के रिगार्डिंग हम देखें तो हम प्रॉपर फ्रैक्शन उन फ्रैक्शंस को कहते हैं कि जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस हो। लेकिन क्योंकि यहाँ अलजबरा में हम देख रहे हैं तो यहाँ हम देखेंगे कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से लेस हो। अब आपके जहन में ये आ रहा होगा कि हम डिग्री किसको कहते हैं। तो यहाँ पर देखें आप कि जो भी हमारे पास पोलिनोमियल होता है उसकी हाईएस्ट पावर उसकी डिग्री कहलाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें एक मैंने प्रॉपर फ्रैक्शन लिखा है, यहाँ पर अगर न्यूमरेटर में इट्स मीन के डिग्री कोई भी नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर एक्स साथ लिख दें तो एक्स की पावर क्या होगी, ज़ीरो होगी, तो ये 1 बनेगा ना। तो ज़ीरो जो है वो 2 से लेस होता है। इसी तरह यहाँ पे आप सेकंड एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पर न्यूमरेटर की डिग्री 1 है क्योंकि x की पावर कुछ नहीं है तो 1 होगा। और याद रखें कि जब हमारे पास दो लीनियर फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उनकी पावर्स को ऐड करके हम डिग्री देखते हैं। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर की डिग्री यानी कि 1 + 1 2 होगी। तो न्यूमरेटर की डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, तो इसको हम कहेंगे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की है। अ रैशनल फ्रैक्शन n of x ओवर d of x with d of x is not equal to ज़ीरो is called an improper fraction। यानी कि अगर इस फॉर्म में कोई भी फ्रैक्शन लिखा होगा तो उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। कब कहेंगे? इफ़ डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल n of x यानी कि न्यूमरेटर में जो डिग्री है इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल d of x इन द डिनोमिनेटर। यानी कि न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर की डिग्री के इक्वल हो या उससे ग्रेटर हो तो उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर देखें डिग्री देखने का तरीका आपने सीख लिया है। यहाँ पर न्यूमरेटर की डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर की डिग्री भी 1 है, तो दोनों की डिग्री बराबर है। तो जब इक्वल होगी तो वो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इसी तरह यहाँ पर देखें न्यूमरेटर की डिग्री 3 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 1 + 1 2 होगी। तो देखा आपने कि न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा है डिनोमिनेटर की डिग्री से। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन किसको कहते हैं। टू एक्सप्रेस अ सिंगल रैशनल फ्रैक्शन एज अ सम ऑफ 2 और मोर सिंगल रैशनल फ्रैक्शंस। यानी कि किसी एक रैशनल फ्रैक्शन को एज अ सम ऑफ 2 और मोर 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन के सम के तौर पर लिखने को हम पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ पर देखें आपके एक मैंने यहाँ पर सॉरी यहाँ पर एक मैंने फ्रैक्शन दिया है। अब इसको मैंने एज अ सम ऑफ 2 फ्रैक्शन लिख लिया। यानी कि डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 लीनियर
एक्सप्रेशन थे, दोनों को मैंने अलग अलग लिखकर इनके ऊपर न्यूमरेटर भी लगा लिया। तो हमारा यही काम होगा। हम एक्सरसाइज में ऐसा ही करेंगे कि हम यहाँ पर न्यूमरेटर्स को फाइंड किया करेंगे। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास 4 रूल होंगे इस यूनिट में। पहला जो हमारे पास रूल है वो है व्हेन डिनोमिनेटर कंसिस्ट्स ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, यानी कि जब हमारे पास जो रैशनल फ्रैक्शन होता है उसका डिनोमिनेटर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर होगा। ये मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर क्या होते हैं। तो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर से हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज 4.1 होगी। इसी तरह व्हेन डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, तो एक्सरसाइज 4.2 में जाकर मैं आपको बताऊंगा कि रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स क्या होते हैं। इसी तरह व्हेन डिनोमिनेटर कंसिस्ट्स ऑफ इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, जब हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर इररिड्यूसिबल होंगे तो उससे रिलेटेड 4.3 एक्सरसाइज करेंगे हम। और जब डिनोमिनेटर रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होंगे तो उससे एक्सरसाइज हमारी 4.4 होगी। आइए अब रूल नंबर 1 करते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज 4.1 हम कर रहे हैं। तो रूल नंबर 1 ये था कि व्हेन डिनोमिनेटर कंसिस्ट्स ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। तो यहाँ पर देखें, अगर होल पावर किसी भी लीनियर फैक्टर की ना हो तो उसको नॉन रिपीटेड बोला जाता है। मिसाल के तौर पर x-1 देख सकते हैं, इसकी पावर में 1 है, यानी 1 के अलावा कुछ नहीं है। अगर 1 के अलावा यहाँ पे फॉर एग्जांपल होल पावर में ब्रैकेट के बाय 2, 3, यानी 1 के अलावा कोई नंबर आ जाता तो इसका मतलब ये था कि हम x-1 को उतनी मर्तबा ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं x-1 से। तो यहाँ पर पावर नहीं है, यानी कि सिर्फ 1 है, इस वजह से इसको हम नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स कहेंगे। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, इसको सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहला रूल, सबसे पहला स्टेप ये होगा कि जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन है यानी कि फ्रैक्शन है, उसको हम इस तरह से लिखेंगे कि उसका एक लीनियर फैक्टर हम यहाँ पर मैंने एक फ्रैक्शन के नीचे लिख लिया और दूसरा मैंने यहाँ पर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में लिख लिया। क्योंकि अब हमें इनके न्यूमरेटर नहीं पता तो हमारा काम ही यही है कि हमने न्यूमरेटर्स को फाइंड करना है। तो यहाँ पर न्यूमरेटर मैंने सपोज़ कर लिया कि a है और यहाँ पर मैंने न्यूमरेटर सपोज़ कर लिया कि b है। अब हमने जस्ट यहाँ पर इस क्वेश्चन में a और b की वैल्यूज़ फाइंड करके यहीं पर पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं इसके लिए हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1, इसका नाम हमने 1 रखा था। इसको दोनों साइड पर हम इस वाले जो भी यहाँ पर हुआ करेगा, एक्सप्रेशन हुआ करेगा, पॉलिनोमियल हुआ करेगा, उसी से दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई कर दिया करेंगे। तो यहाँ पर देखें मैंने लिखा है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय x+1 x-3। तो हमारे पास क्या आएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ से देखें ये वाले दोनों फैक्टर कैंसिल हो गए इन दोनों से, 7x-9 आएगा। इसी तरह से a लिखेंगे हम, x+1 से कैंसिल हो गया और क्या आएगा x-3 आ जाएगा। प्लस एज इट इज़ लिखा, b भी मैंने एज इट इज़ लिख लिया। x-3 को x-3 से कैंसिल करेंगे तो x+1 आ जाएगा। इसका नाम मैंने इक्वेशन नंबर 2 रख लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है कि जो भी यहाँ पर पहले वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में हुआ करेगा उसको इक्वल टू 0 हम पुट करके इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखें x+1 इज़ इक्वल टू 0 है, तो 1 यहाँ पर प्लस है, दूसरी साइड पर आकर माइनस बन जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू -1 पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 में।
यहाँ पे देखें मैंने x की जगह -1 लगाया, यहाँ भी x की जगह -1 और यहाँ भी x की जगह -1। इसको सॉल्व करेंगे हम। 7 मल्टीप्लाइड बाय -1 -7 -9 एज इट इज़, -3 -1 -4a आएगा। 1 -1 कैंसिल होके 0 आएगा। 0 को b से मल्टीप्लाई किया तो 0 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में 9 और 7 दोनों माइनस हैं, दोनों को ऐड कर देंगे। 9 और 7 -16 आएगा। -4a एज इट इज़ लिख लिया। यहाँ पर अब a के साथ -4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर डिवाइड करेंगे तो a = 4 आ जाएगा। एक वैल्यू हमारे पास आ चुकी है a की। अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे b की। उसके लिए क्या करेंगे हम कि x - 3 को अब = 0 करेंगे। तो x जब x - 3 = 0 करेंगे, x की वैल्यू 3 आएगी। इसको हम पुट कर देंगे उसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहाँ पर देखें आप, x की जगह 3 लगा लिया, यहाँ भी 3 पुट किया, यहाँ भी x की जगह 3 पुट किया। 7 3 = 21 -9 एज इट इज़। 3 - 3 0, 0 a के साथ मल्टीप्लाई होगा, सारा a 0 आएगा। 3 + 1 4b आएगा। और अब 21 - 9 12, 4b एज इट इज़। 4b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर डिवाइड होगा 12 के साथ, तो b की वैल्यू 3 आ गई। अब हम ये a और b की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो देखें यहाँ पर लेफ़्ट साइड उसी तरह से है सेम। a की जगह मैंने 4 यहाँ पर लगाया और b की जगह देखें 3 पुट कर दिया। तो ये हमने देखें एक फ्रैक्शन को रिज़ॉल्व कर दिया इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, यानी दो फ्रैक्शंस के सम के तौर पर हमने इसको लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सेम उसी रूल से होगा। यहाँ पर भी हम सबसे पहले लेट कर लेंगे और एक एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पर लिखा है, दूसरा जो है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। दोनों के ऊपर न्यूमरेटर में a और b लगाया, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, और इस इक्वेशन को नंबर 1 कह दिया। मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स इक्वेशन नंबर 1 को इन वाले फैक्टर से। ये देखें, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें ये दोनों कैंसिल हो गए, सिर्फ x - 11 आएगा। यहाँ पर x - 4 कैंसिल होगा तो a के साथ क्या आएगा, x + 3 प्लस x + 3 कैंसिल हो जाएगा तो b के साथ आएगा x - 4। अब क्या करेंगे हम, उसी तरह के x - 4 जो पहले वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में है उसको = 0 करेंगे हम, और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 4। इसी को पुट कर देंगे हम इस ऊपर वाली इक्वेशन यानी कि 2 में। तो जब 4 की जगह पुट करेंगे, यहाँ पर x की जगह 4, यहाँ भी x की जगह 4 और यहाँ भी x की जगह 4। 4 - 11 - 7, 4 + 3 7a, 4 - 4 0, और ये सारा ही 0 हो जाएगा। 7a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर डिवाइड करेंगे तो -1 आ जाएगा a की वैल्यू। और अब हम पुट करेंगे x + 3 को = 0, और x की वैल्यू क्या आ रही, यहाँ से -3 आएगी। 2 में जब पुट करेंगे तो यहाँ पे देखें -3 मैंने लगाया, यहाँ पर -3 लगाया, और यहाँ पर x की जगह -3 लगाया। -11 - 3 -14, 3 - 3 सारा ही 0 हो गया, 0 हमने नहीं लिखा। -4 -3 -7 भी, और -7 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर डिवाइड करेंगे, b की वैल्यू 2 आ जाएगी। और a और b की वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट करेंगे। देखें a की वैल्यू -1 लगा ली मैंने, और b की जगह यहाँ पर 2 लगा लिया। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देखें तो यहाँ पर डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। जैसा कि यहाँ पे देखें 3x - 1 / x² - 1 है, तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है अलजबरा में a² - b²।
तो यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर है, 1 स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो इसको हम लिखेंगे एक बार प्लस एक बार माइनस लिख देंगे, x माइनस 1 और x प्लस 1 लिख लिया मैंने। अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर बन चुके हैं। उसी तरह से हम इस सारे को लेट कर देंगे। एक लीनियर फैक्टर मैंने पहले वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में लिखा और दूसरे वाला फैक्टर मैंने दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में लिखा है। दोनों के न्यूमरेटर में एक एक कांस्टेंट लगा दिया है, यहाँ पर a यहाँ पर b, इक्वेशन को नाम दे दिया है 1 का। दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे हम इन दोनों यानी कि इस वाले एक्सप्रेशन से। जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये दोनों कैंसिल होकर 3x माइनस 1 आएगा। x माइनस 1 कैंसिल होगा तो x प्लस 1 a के साथ लिखेंगे। x प्लस 1 कैंसिल होगा, x माइनस 1 b के साथ यहाँ पर लिखा। अब क्या करेंगे, पहले वाला जो हमारे पास लीनियर फैक्टर है उसको इक्वल्स टू 0 करेंगे, यानी कि यहाँ से -1 इस साइड पर लिखेंगे तो x इज़ इक्वल टू 1 आएगा। इसको हम ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे x की जगह। ये देखें यहाँ पर x की जगह 1, यहाँ पर x की जगह 1 और यहाँ पर x की जगह 1। 3 1 ज़ा 3 माइनस 1 2 और यहाँ पर 1 प्लस 1 2 और ये 0 आ जाएगा। 3 माइनस 1 करेंगे 2 और 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो a इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। सेकंड भी इसी तरह करेंगे। यहाँ पर जो x प्लस 1 है इसको इक्वल्स टू 0 किया, x माइनस 1 आ गया। इसको 2 में पुट कर देंगे यहाँ पर। जब पुट करेंगे x की जगह -1, यहाँ पर x की जगह -1 और यहाँ पर देखें x की जगह -1। -3 -1 ये 0 हो जाएगा सारा। -1 प्लस 1 0, सारा ही 0 हो गया फैक्टर। लिखें या ना लिखें हम 0 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। -1 -2b आएगा और इन दोनों को ऐड करने से -4 आएगा। तो -2b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर -4 के साथ डिवाइड जब करेंगे तो b की वैल्यू 2 आ जाएगी। और a और b की वैल्यूज़ को दोबारा हम यहीं पर पुट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 4। यहाँ पर हमने a की जगह हमने यहाँ पर 1 पुट किया, b की जगह हमने 2 पुट कर दिया और ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो क्वाड्रेटिक अगर हमारे पास एक्सप्रेशन हो तो उसको सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि सिंप्लीफाइड कर लें, अगर वो सिंप्लीफाइड हो सकता है। तो यहाँ पर देखें मैंने ये वाला एक्सप्रेशन जो हमें फ्रैक्शन दिया गया था वो मैंने लिख लिया। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास मिड टर्म ब्रेकिंग रूल होता है जब क्वाड्रेटिक हमारे पास एक्सप्रेशन होता है, यानी कि पहले वाले वेरिएबल के कोफिशिएंट को हम लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ रहा है हमारे पास -3 आ रहा है। -3 1 ज़ार -3 और दरमियान में क्या है +2 है x का कोफिशिएंट। तो हमने यहाँ पर ऐसे दो नंबर तलाश करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -3 आए और जिनको ऐड करें या माइनस करें तो +2 आए। तो यहाँ पर देखें वो दो नंबर हमारे पास 3 और -1 होंगे। 3 -1 करें तो 2 आ जाता है +2 और 3 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -3 आ जाता है। तो हमें यही दो नंबर चाहिए थे। मैंने क्या किया है कि 2x की जगह मैंने जो दो नंबर तलाश किए थे उन दोनों को लिख दिया, यानी कि 3x और -x। अब पहले वाले दोनों टर्म्स में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लिया जाएगा। जब x यहाँ से एक कॉमन लेंगे, एक x बाकी यहाँ से बच जाएगा, प्लस एज इट इज़ लिखा और ये x कॉमन आ जाएगा तो बाकी बचेगा हमारे पास 3।
इन दोनों में से -1 कॉमन आ रहा है क्योंकि दोनों में -1 मौजूद है। -1 मैंने कॉमन निकाला, बाकी यहाँ से सिर्फ x बच जाएगा और यहाँ पर +3 बच जाएगा। +3 हमने इसलिए लिखा है कि अगर दोबारा इसको मल्टीप्लाई करें यानी कि माइनस प्लस क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर जब भी आप मिड टर्म ब्रेकिंग करते हैं तो ब्रैकेट्स के अंदर सेम फैक्टर होने चाहिए। अगर सेम फैक्टर ना बने तो इसका मतलब ये है कि आपने कहीं पर कोई मिस्टेक की है। तो खैर यहाँ पर देखें इन दोनों में यहाँ पर x+3 सेम है, x+3 को एक बार लिखेंगे, बाकी क्या है x-1, तो इसको भी हमने लिख दिया। अब यहाँ पर हम इसको सपोज कर लेंगे उसी तरह से x-1 हमने पहले वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में लिखा और x+3 हमने दूसरे वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में लिखा है। a और यहाँ पर b लिख दिया, इसको लेट किया है हमने और इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। सेम उसी तरह से इस वाले हम एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पर। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें ये दोनों कैंसिल हो के सिर्फ न्यूमरेटर बच जाएगा। x-1 कैंसिल होगा, x+3 a के साथ लिखेंगे, x+3 कैंसिल होगा तो x-1 को b के साथ लिखेंगे। इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 2 कहा है। और अब पहले वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में जो भी लीनियर फैक्टर है उसको इक्वल्स टू 0 करेंगे पुट, यानी कि x-1 इज़ इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि x इज़ इक्वल टू 1। 2 में पुट करेंगे हम। यहाँ पर देखें 1 की जगह x की जगह 1 लगाया, यहाँ पे x की जगह 1 पुट किया, यहाँ पर x की जगह 1 पुट किया। तो 1 - 5 - 4 1 + 3 4a और ये 1 - 1 0, सारी टर्म 0 हो गई, इसलिए इसको हमने नहीं लिखा। a के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 को हम दूसरी साइड पर जब डिवाइड करेंगे a की वैल्यू -1 आ जाएगी। उसके बाद हम सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में जो लीनियर फैक्टर लिखा था उसको इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू -3 आएगी। इसको 2 में पुट करेंगे हम यहाँ पर। जब यहाँ पर पुट करेंगे तो x की जगह -3, यहाँ पर x की जगह -3 और यहाँ पर x की जगह -3। -5 - 3 -8, 3 - 3 0, ये सारा ही 0 हो गया इस टर्म, और -3 -1 -4b आएगा। -4b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जब हम डिवाइड करेंगे -8 पर तो ये b इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा। a और b की वैल्यूज़ को दोबारा हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट जब करेंगे तो हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगी -1, a की जगह पुट किया और b की जगह हमने 2 पुट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी उसी तरह से रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन हमने करना है। दोनों अगर आप देखें डिनोमिनेटर में दोनों ही फैक्टर लीनियर हैं और नॉन रिपीटेड हैं, तो उसके लिए रूल हम जो कर रहे हैं रूल नंबर 1 को फॉलो कर रहे हैं। रूल नंबर 1 में रूल ये था कि हम क्या करेंगे कि पहले वाला जो हमारे पास लीनियर फैक्टर है उसको पहले वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में लिखेंगे, दूसरे वाले को दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में लिखेंगे और दोनों के न्यूमरेटर को लेट कर लिया हमने a और b। इक्वेशन नंबर 1 इसको कह दिया। दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशन लिखा होगा यानी कि x-1 x+2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से देखें ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 3x + 3 आएगा। x-1 कैंसिल हो गया, x+2 a के साथ लिखेंगे, x+2 कैंसिल हो गया, x-1 को हम b के साथ लिखेंगे। इक्वेशन नंबर 2 इसको मैंने कहा। अब पहले वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में जो भी लीनियर फैक्टर लिखा है उसको इक्वल्स टू 0 किया
x -1 दूसरी साइड पर आकर +1 बन जाएगा। 2 में पुट करेंगे यानी कि इस ऊपर वाली इक्वेशन में, तो यहाँ x की जगह 1, यहाँ x की जगह 1 और यहाँ भी x की जगह 1 पुट कर दिया। 3 1s are 3 + 3, 1 + 2 3a, 1 - 1 0 और ये सारा ही 0 हो जाएगा। 3 + 3 6, ये एज इट इज़। a के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर 3 डिवाइड हो जाएगा, तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब हम सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में जो लीनियर फैक्टर लिखा है इसको इक्वल्स टू 0 करेंगे, x की वैल्यू -2 आ जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। यहाँ पर देखें -2, यहाँ पर -2 और यहाँ पर -2। 3 × -2 -6 आएगा। 2 - 2 0, ये सारी टर्म 0 हो गई, नहीं लिखी हमने। -2 - 1 -3b। 3 - 6 -3 आएगा। जब एक पॉजिटिव साइन हो दूसरा नेगेटिव हो तो माइनस किया जाता है और साइन ग्रेटर नंबर वाला लगाया जाता है। तो 6 - 3 3 मैंने लिखा, ग्रेटर नंबर के साथ माइनस था, इस वजह से यहाँ पर माइनस लगाया। -3b एज इट इज़। -3 को -3 पर डिवाइड करेंगे, b की वैल्यू 1 आ जाएगी। और इसी तरह से हम a और b की वैल्यूज़ को यहाँ पर 1 में पुट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। देखें लेफ़्ट साइड सेम उसी तरह से लिखी मैंने। a की जगह 2 यहाँ पर लगा दिया और b की जगह 1। क्वेश्चन नंबर 6 में भी अगर आप गौर से देखें तो इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं, इस वजह से रोल नंबर 1 ही इस पर भी इम्प्लीमेंट होगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लेट कर लिया है। x - 4 को पहला फ्रैक्शन लिखेंगे, उसके डिनोमिनेटर में लिख दिया। x - 3 को दूसरे वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में लिखा। दोनों के न्यूमरेटर में a और b लिखा और इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लिया। अब यहाँ पर हम दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर जो भी फ्रैक्शन एक्सप्रेशन लिखा होगा तो x - 4 x - 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इस पूरी इक्वेशन को। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 7x - 25 आएगा। x - 4 से कैंसिल हुआ तो a के साथ x - 3 लिखा जाएगा। x - 3 से मल्टीप्लाई होगा, कैंसिलेशन हो जाएगी इसकी, तो x - 4 को b के साथ लिखेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 2 कहा। अब पहले वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में जो लिखा है इसको इक्वल्स टू 0 किया। -4 है, दूसरी साइड पर +4 आएगा। इस ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। यहाँ देखें x की जगह 4, यहाँ x की जगह 4 और यहाँ x की जगह 4। 7 4s are 28 -25 आ गया। 4 - 3 1 1a यानी कि सिर्फ a लिखेंगे। 4 - 4 0, तो ये सारा ही 0 हो जाएगा। 28 में से 25 को माइनस करेंगे, a की वैल्यू 3 आ जाएगी। इसी तरह दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में जो था इसको भी इक्वल्स टू 0 किया। x की वैल्यू 3 आ गई, इसको पुट कर देंगे हम इस इक्वेशन नंबर 2 में। x की जगह 3 यहाँ पे लगाया, यहाँ पर 3 लगाया और यहाँ भी x की जगह 3 लगाया। 7 3s are 21 -25, 3 - 3 0, सारा 0 हो गया ये। और 3 - 4 -1 भी या सिर्फ माइनस भी लिख सकते हैं। 21 - 25 करेंगे, -4 आएगा और माइनस भी एज इट इज़। माइनस से कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू 4 आएगी। a और b की वैल्यूज़ को दोबारा यहीं पर जब पुट करेंगे तो ये हमारा रिजॉल्व हो गया इनटू पार्शियल फ्रैक्शन।
क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट आपके सामने है, इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो न्यूमरेटर की डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर की डिग्री भी 2 है, यानी कि 1 और 1 ये डिग्री 2 हो जाएगी। तो दोनों की डिग्री हमने स्टार्ट पर डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल हो या न्यूमरेटर की ज़्यादा हो तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो याद रखें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सबसे पहले हम प्रॉपर बनाते हैं, उसके बाद फिर रिजॉल्व किया जाता है पार्शियल फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, x - 2 x + 3 को मैंने मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करूँगा x को x के साथ, यानी कि x को इस पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो सबसे पहले x को x के साथ करेंगे तो x², x को +3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो +3x, -2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -2x, और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे +3 के साथ, -+-2 3 = 6। अब मज़ीद जब इसको करेंगे तो 3x - 2x +6 आएगा, +x आएगा -6, और अब हम इसको डिवाइड कर देंगे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करेंगे ताकि पावर को रिड्यूस किया जा सके। न्यूमरेटर को इनसाइड द डिवीजन साइन लिखा जाता है और जो डिनोमिनेटर होता है, यानी कि ये वाला डिनोमिनेटर अब बन चुका है, इसको आउटसाइड द डिवीजन साइन हम यहाँ पर लिखेंगे। डिवाइड करने का रूल कुछ इस तरह से होता है कि यहाँ पर x² के साथ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी x² के साथ कोफिशिएंट 1 है, तो इसी वजह से इसको हम 1 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। याद रखें कि डिवाइड करने के लिए एक्सप्रेशंस को सिर्फ हम फर्स्ट टर्म को देखते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई सारे को करेंगे हम। तो जब इस पूरे एक्सप्रेशन को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यही वाला सारा आ जाएगा, और इनकी अब सब्ट्रैक्शन करनी होती है, इन दोनों को हमने माइनस करना होता है। तो साइन चेंज कर देंगे, प्लस की जगह माइनस आएगा, क्योंकि साइन अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पर प्लस होगा। इसी तरह यहाँ प्लस है तो माइनस लगा दिया हमने, यहाँ माइनस था तो हमने प्लस लगा दिया। अब करेंगे हम 1 - 1, ये कैंसिल हो गए दोनों। 2 - 1, याद रहे कि जो नीचे वाला सिंबल होता है, नीचे वाली अलामत होती है, जो बाद में हमने लिखी है वो कंसीडर की जाती है। तो यहाँ 2 - 1 सिर्फ 1x, यानी कि सिर्फ x लिख देंगे हम, और 1 + 6 ये 7 आएगा। और यहाँ से अब ये रिड्यूस हो चुका है, क्योंकि पहले पावर जो है हमारे पास 2 थी, अब पावर क्या है 1 आ चुकी है। इसी तरह यहाँ पे इसको लिखा जाएगा, ये वाला हमारे पास एक फ्रैक्शन हमें दिया गया था, यही मैंने लिखा है। अब ये किसके इक्वल है, जब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन लिखा जाता है, 1 लिख लिया मैंने प्लस, उसके बाद हमने क्या लिखा है, रिमाइंडर जो बच गया था वो, और लास्ट पे इसको लिखा है। इसका आसान तरीका लिखने का ये होता है कि यहाँ से क्लॉकवाइज लिखा जाता है। सबसे पहले देखें 1 लिखा स्टार्ट पर, उसके बाद यहाँ से ऐसे क्लॉकवाइज अगर आते हैं तो x + 7 लिखा जाएगा, और यहाँ से जब इधर ऐसे जाएंगे तो x² + x - 6 आएगा। और यहाँ पर x² + x - 6 कैसे आया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से। तो यहाँ इसकी जगह पर दोबारा हम इन्हीं दोनों फैक्टर्स को लिख लेंगे और इसका इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब इस वाले को हम लेट करेंगे, यहाँ पे देखें मैंने लेट किया है। 2 यहाँ पर लीनियर फैक्टर हैं, 2 फ्रैक्शन लिखे मैंने, एक के डिनोमिनेटर में पहले वाला, दूसरे के डिनोमिनेटर में दूसरे वाला। एक के न्यूमरेटर में a लिख लिया अननोन कांस्टेंट, और दूसरे में b लिख लिया।
ए और बी की वैल्यू हम फाइंड करके दोबारा यहीं पर पुट करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसका इक्वेशन नंबर 2 कहा है, दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर इस एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर में जो भी लिखा होगा, तो देखिए मैंने यही लिखा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय x माइनस 2 x प्लस 3, तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, x प्लस 7 आएगा, x माइनस 2 कैंसिल होगा तो x प्लस 3 a के साथ लिखेंगे मल्टीप्लाई करके, x प्लस 3 कैंसिल होगा तो x माइनस 2 को b के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। सबसे पहले वाला जो फ्रैक्शन है इसके डिनोमिनेटर में जो भी लिखा है उसको इक्वल्स टू 0 करेंगे, माइनस 2 इस साइड पर है, दूसरी साइड पर प्लस 2 आएगा, तो x की जगह 2 पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। जब यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 की जगह x की जगह 2 लगा दिया, यहाँ भी x की जगह 2 और यहाँ भी x की जगह 2, 2 प्लस 7 9, 2 प्लस 3 5a और 2 माइनस 2 0, सारा ही 0 हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर डिवाइड कर देंगे, 9/5 आ जाएगा। उसके बाद सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में जो भी लीनियर फैक्टर लिखा है उसको इक्वल्स टू 0 किया, प्लस 3 है, दूसरी साइड पर माइनस 3 आएगा और इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। यहाँ पे x की जगह -3 लगाया, यहाँ भी x की जगह -3 लगाया और यहाँ भी x की जगह -3 पुट कर दिया, 7 - 3 4 आएगा, 3 - 3 0, सारा ये 0 हो गया, -3 - 2 -5b, b के साथ -5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर यानी कि 4 के साथ डिवाइड कर देंगे इसको। तो इसी तरह से a और b की वैल्यूज़ मैं दोबारा यहीं पर पुट करूँगा, तो देखें यहाँ पर a है 9/5, तो ये देखें यहाँ 9/5 लिख लिया, फ्रैक्शन लाइन ऑलरेडी लगी हुई है, तो यहाँ पे देखें ऊपर मैंने 9 और नीचे x माइनस 2 के साथ 5 लिख दिया और यहाँ पर b की जगह हम लिखेंगे -4/5, तो माइनस फ्रैक्शन लाइन ऑलरेडी है, -4 लिखा, माइनस यहाँ पर 4 यहाँ पर और x प्लस 3 के साथ 5 को मल्टीप्लाई करके लिखा। और इस तरह से इक्वेशन नंबर जो हमारे पास 1 थी वो बन चुकी है, यानी कि ये क्वेश्चन हमें दिया गया था, स्टेटमेंट थी, ये इक्वल्स टू किसके होगा, 1 प्लस था, 1 प्लस और ये सारा एक्सप्रेशन हमने यहाँ पर लिख दिया। इस तरह से ये इसका ये रिजॉल्व हो चुका है इनटू पार्शियल फ्रैक्शन में। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर गौर से आप देखें तो ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री 3 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज़्यादा है, इस वजह से ये इम्प्रॉपर है। लेकिन इम्प्रॉपर को सबसे पहले कोशिश की जाती है प्रॉपर में करें, प्रॉपर में कन्वर्ट होगा तो फिर हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जब भी पावर को रिड्यूस करना होगा तो हम डिवाइड करते हैं, ये बात आपने भूलनी नहीं है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर को देखें इनसाइड मैंने लिखा डिवीजन के और डिनोमिनेटर को आउटसाइड लिखा जी। तो यहाँ पर हम करेंगे फर्स्ट टर्म को हम देखते हैं, यहाँ पर 3x² है और यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 6x³। तो देखिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, x की पावर 2 को x की पावर 1 यानी कि सिर्फ x से मल्टीप्लाई करेंगे x³ आएगा, और इसी तरह से बाकी की दोनों टर्म्स को भी इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा यानी कि 2x से। तो -2 को 2 से करेंगे -4, x और x x² हो जाएगा।
-1 को 2x से करेंगे -2x, और इस तरह से दोनों को माइनस करेंगे। माइनस जब करेंगे साइन चेंज कर देंगे हम, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। 6 - 6 कैंसिल हो जाएंगे। 5 + 4 9x², उसके बाद +2x लिखेंगे हम, और इसी तरह से फिर -7 लिखेंगे, क्योंकि इसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, जैसा कि x की पावर 2 थी, इस वजह से उसके बाद हमने x की पावर 1 लिखी, और उसके बाद हमने कांस्टेंट लिखा। अभी भी अगर आप देखें तो यहाँ पर पावर रिड्यूस हुई है, लेकिन एक स्टेप रिड्यूस हुई है। पहले x³ था, अब x² बन गया, लेकिन अभी भी ये इम्प्रॉपर है, क्योंकि अगर इक्वल डिग्री हो तो फिर भी वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। यहाँ पर हम 3x² को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 = 9x², -2x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6x, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा। दोनों एक्सप्रेशंस को माइनस किया जाएगा, तो साइन चेंज कर लेंगे हम, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो ये भी प्लस। 9 - 9 कैंसिल हो गए, 0 हो गए। +2 + 6 + 8x, -7 + 3 ये आएगा -4। अब ये सिंप्लीफाइड हो चुका है, इम्प्रॉपर से प्रॉपर यानी कि मिक्स नंबर में कन्वर्ट हो चुका है। लिखने का तरीका यूँ होगा कि क्लॉकवाइज लिखा जाएगा, टॉप से स्टार्ट करेंगे हम, 2x + 3 प्लस लिखेंगे, और उसके बाद क्लॉकवाइज अगर आएँ तो बारी किसकी आती है, 8x - 4 लिखेंगे, और उसके बाद लास्टली हम लिखेंगे 3x² - 2x - 1। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसको हम मिड टर्म ब्रेकिंग करके सिंप्लीफाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखें, मिड टर्म ब्रेकिंग रूल हमें क्या कहता है कि हमें 2 नंबर चाहिए होते हैं, यानी कि पहले वाली टर्म को हम लास्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये क्या आएगा, अगर इनका कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर लें, 3 को -1 से करें -3 आएगा, और दरमियान में x का कोफिशिएंट -2 है। तो हमें 2 नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से -3 आए, और जिनको प्लस या माइनस करने से -2 आए। तो वो 2 नंबर होंगे -3 और 1 होंगे, यानी कि -3 + 1 करें -2 आता है, और -3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो -3 ही आता है। इन दोनों में से 3x कॉमन निकालेंगे हम, 3x कॉमन आएगा, बाकी यहाँ से x बचेगा और यहाँ से 1। इन दोनों में से बज़ाहिर लग रहा है कि कुछ कॉमन नहीं है, जब कुछ भी कॉमन ना हो तो हम 1 लिख लेते हैं, और x - 1 एज इट इज़। अब देखें, दोनों में x - 1 सेम है, और ये सेम होना भी चाहिए। अगर कहीं आपका ये सेम नहीं आ रहा है, इट्स मीन के यहाँ पर पिछले स्टेप में कोई आपसे गलती हो गई है। तो x - 1 को 1 टाइम लिखा, और 3 बाकी क्या बचेगा, यहाँ से x - 1 ख़त्म कर दें, सपोज करें कि नहीं लिखे, तो बाकी क्या आएगा, 3x + 1। इक्वेशन नंबर 1 इसको मैंने कह दिया, और अब इस वाले फ्रैक्शन को हम रिजॉल्व करेंगे। उसके लिए मैंने लेट कर दिया। 2 हमारे पास लीनियर फैक्टर हैं, 2 फ्रैक्शन लिखेंगे, पहले वाले के डिनोमिनेटर में, और दूसरे वाले के डिनोमिनेटर में। a और b अननोन लगाए मैंने, और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। दोनों साइड पर इसी इक्वेशन को इस वाले एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों से 8x - 4 आएगा, 3x + 1 कैंसिल हो जाएगा, x - 1 a के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, और x - 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 3x + 1 को b के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह लिया मैंने। और अब हम पहले वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में जो भी लीनियर फैक्टर था उसको इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। 3x की वैल्यू -1 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा,
और अगर x की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो 3 डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू -1/3 आएगी। इनको हम पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 3 में। तो यहाँ पर आप देखें तो 8x x की जगह मैंने -1/3 लगा लिया और बाकी एज इट इज़ ही आ गया -4। यहाँ भी x की जगह -1/3 और यहाँ पर देखें 3x की जगह क्या है -1, तो ये देखें यहाँ -1 लगा लिया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे -8/3 आएगा और यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 3 1s are 3 और यहाँ पे 1 - 1 0, सारा ही ये 0 हो गया। उसके बाद यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 3 आएगा, 3 4s are 12 लिखेंगे साथ, ये -3 -1 -4 आ गया। ये -8 -12 -20/3 और ये -4/3a। 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, -4 को -20 पर डिवाइड करेंगे, a की वैल्यू 5 आ गई। और अब हम सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में जो लिखा है यानी कि x - 1, इसको इक्वल्स टू 0 हम पुट करेंगे तो x की वैल्यू 1 आएगी। इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे x की जगह पर, तो x की जगह 1, x की जगह 1, यहाँ भी x की जगह 1, 8 - 1 यहाँ पर 8 - 4 सॉरी 4 आएगा, 1 - 1 0 हो गया और 3 + 1 4 b। 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे, b की वैल्यू 1 आएगी और हम a और b की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। a की जगह 5, b की जगह 1 लिख दिया और लास्टली हम 1 क्या बन जाएगा, 1 वाले जो इक्वेशन थी उसके अंदर हम इसको दोबारा वहाँ जाके पुट कर लेंगे और ये फाइनली हमारा आंसर होगा। इस तरह के मज़ीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।